और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यहां पर बताते चले कि भारत ने जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा बदला जो है लिया है। यहां पर बताते चले कि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और उसी के बीच ये बड़ी खबर सामने इस आ वक्त रही, अगर यहाँ जहां पर पर फायर लगे। उरी सेक्टर से ये बड़ी खबर है कि उरी सेक्टर में जो है 3 बच्चे समेत 9 नागरिक जो है यहाँ पे घायल हुए हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर की गोलीबारी हुई है, पाकिस्तान सेना की तरफ से गोलीबारी की गई है और इस गोलीबारी में 9 नागरिक जो है घायल हुए। 3 बच्चे जो है इसमें शामिल हैं और 3 मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए। तस्वीरें सामने आई हैं। बताते चले आपको कि जहां एक तरफ भारत ने पहलगाम हमले के बाद ये बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने ये इसके तहत बदला लिया, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर बदला लिया है। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकाने उड़ा दिए गए हैं और यहाँ पर हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की सूचना जो सूत्रों से सामने आई है। पाक पीओके में जैश लश्कर से बड़ा ये बदला लिया गया है और उसी के बीच ये उरी सेक्टर से ये अहम खबर सामने आ रही। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी गोलीबारी किए जाने के बाद कम से कम 9 नागरिक जो है घायल हो गए हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, ऐसा अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बताया है। उनका कहना है कि मकानों को नुकसान इस्लामाबाद उरी के नौपेरा और कलगे क्षेत्रों में हुआ है। और अधिक जानकारी लेंगे इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी मीर आफ्ताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आया वो सारी जानकारी जो हमें पेश करेंगे। तो मीर, ये बहुत बड़ा जो है एक्शन लिया गया भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और इसका असर अब उरी सेक्टर में देखने को मिला जहां पर पाकिस्तान सेना की तरफ से गोलीबारी की गई है। जी जी प्रिया जी, मैं आपको बता दूं 22 अप्रैल को जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे देश के लोगों में गुस्सा था। हर एक जो आंख यहाँ पे पूर्णम थी, क्योंकि 24 लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान के जो दहशतगर्द थे उनकी तरफ से मार दिया गया था। उसके बाद देखा जाए लगातार यहाँ पे जो केंद्र सरकार है उसमें चाहे प्रधानमंत्री की बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे या जो गृह मंत्रालय है उनकी बात करेंगे, लगातार यहाँ पे मीटिंग का सिलसिला जारी था और ऐसा लग रहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पाई जा रही है। और यही कारण है कि आज रात को चकमा देकर जो हमारी जो सेना है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने उस पार घुस के 9 लोकेशंस पर अटैक कर दिया। और देखा जाए तो वहां पे सूत्रों के मुताबिक वहां पे माना जा रहा है कि कई वहां पे जो आतंकी कैंप है उनको उड़ा दिया गया और उनमें जो आतंकी वहां पे मौजूद थे उनको भी मार दिया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से बदले की कार्रवाई की शुरू की गई, वो बस्तियों पे शुरू की गई है। यहाँ पे उड़ी की बात करेंगे, यहाँ पे कुपवारा के कई इलाके ऐसे हैं, करना की बात करेंगे, उन्होंने खुल के शेलिंग की है रेजिडेंशियल एरिया पर। और ऐसा माना जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी है और कई मकान जो डैमेज हो चुके हैं, कई गाड़ियां भी जो डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है, जिसका अगर कि यहाँ पे हमारी जो सेना लगातार भरपूर जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है। जी बताइए कि उरी सेक्टर में सेना पाकिस्तान सेना की तरफ से हमला जो है क्या किया गया है, कितने नागरिकों के घायल होने की सूचना है? क्योंकि जो जानकारी सामने 9 नागरिक जो है घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें 9 जो नागरिक है उनकी जो वो बिल्कुल सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, जिनमें खासकर बच्चे भी शामिल है, 3-4 इसमें बच्चे भी शामिल है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से अब जो बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई, उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। और यही कारण है कि यहाँ पे सेना चारों तरफ हाई अलर्ट कर दी गई है, चारों तरफ जो लोग है उनको हाई अलर्ट कर दिया गया। लोग अब जो इनके पास जो बैंकर्स होते हैं, अंडरग्राउंड बैंकर्स या अंडरग्राउंड जो पार्किंग एरिया होते हैं, वो वहां पे छुपने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार रेजिडेंशियल एरिया में फायर कर रहा है, शेलिंग कर रहा है। और दूसरी जानब देखा जाए श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया, जो फ्लाइट्स ऑपरेशन के लिए उसको जो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तहवील में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जब भी चाहे 65 के वार की बात करेंगे, 71 के वार की बात करेंगे, पाकिस्तान ने उस समय श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स ने उसको पहले अपने तहवील में ले लिया और वहां से जो फ्लाइट्स ऑपरेशन उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया है। जी मेरी ये भी बताया कि यहाँ पर भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, यहाँ पर 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये था कि पहलगाम 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले, जो ये हमला हुआ उसका बदला कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, क्योंकि सरकार कोई एक्शन ले रही थी, क्योंकि पहले उसकी तरफ से वाटर स्ट्राइक किया गया और किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा जो है एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे
देखिए, देश के जो लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री पे भरोसा है। उन्हें है यहाँ के जो जहाँ की जो हमारी जो सेना है, इंडियन एयरफोर्स है, उन पे भरोसा है। उन्हें पता था कि यहाँ पे अगर जो उन लोगों ने यहाँ पे 26 पर्यटक को मार दिया, लेकिन हमारी जो सेना है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, उसमें वो क्षमता है, उसमें वो ताकत है, वो घुस के पाकिस्तान के अंदर घुस के वहाँ पे मिलिटेंट्स कैंप को उड़ा भी सकती है और उनके जो मिलिटेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको मार भी सकती है। और यही है कि उन्होंने करके दिखाया। पौने 2 बजे रात को ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया गया, जिसके बाद वहां वो पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स है वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने वहां पे बमबारी कर दी है। उनके जितने भी वहां पे 9 लोकेशन पे, चाहे मुजफ्फराबाद की बात करेंगे, कोटली की बात करेंगे, या बहावलपुर जो सबसे बड़ा अड्डा माना जा रहा है जैश मोहम्मद का, मसूद अजहर जो जिस कैंप को हम्म, चलाया जाता है, जिस कैंप में बिल्कुल। बड़े बड़े जो आतंकी होते हैं जो यहाँ पे खुदकुश हमला भी करते हैं, सुसाइड अटैक्स भी यहाँ पे कई बार उन्होंने कर दिया, वो लोग वहां पे थे, उनको भी उन्होंने मार दिया है। अब कितने लोगों को मार दिया उसके बारे में अभी बाज़ाब्ता तौर पर सेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 10 बजे उसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी, कितना नुकसान उनको वहां पे हुआ है और कितने लोगों को वहां घुस के उनको मार दिया गया है। जी। जी, मीर यहाँ पर केवल पहलगाम आतंकी हमले का बदला नहीं लिया गया है, यहाँ पर वो सारे हमलों का, आतंकी हमलों का बदला लिया गया है जो आतंकवादियों की तरफ से कश्मीर को टारगेट किया गया, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से में जहां पर आतंकवादी हमला हुआ, लोगों को डराया गया, उन सब का जो है आज बदला लिया गया है यहाँ पे। देखिए प्रिया जी, मैं आपको ये कह दूं कि इससे पहले भी कई बदले लिए गए। मैं आपको बता दूं कि जब उड़ी यहाँ पे हुआ था, पठानकोट हुआ था, उस समय भी एयर स्ट्राइक कर दी थी हमारी जो हम्म, सेना है, उन्होंने, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने उस समय भी बदले की आग में उनकी उनके ऊपर वहां पे एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद जब यहाँ पे पुलवामा अटैक होता, जिसमें 40 जो सीआरपीएफ के जवान शहीद कर दिए गए, तो उसके बाद भी जो स्ट्राइक कर दी गई थी, उसके बाद भी पाकिस्तान पे अटैक कर दिया गया था और उन्हें सबक सिखाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एक बार फिर आज मजबूर होके हमें जो हमारी जो सेना है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्हें वहां पे जाना पड़ा और वहां पे घुस के उनको मारना पड़ा। घुस के उनको वहां पे जितने भी उनके ठिकाने हैं, 9 लोकेशन, तो उनको तबाह करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब तक वो ऐसी हरकतें करता रहेगा, हमारी जो सैनिक है, हमारी जो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स है, वो लगातार इनका इसी तरह जवाब देते रहेंगे। जी, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है हमला किया गया पाकिस्तान के उन ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों में जिसमें पीओके भी शामिल है। और यहाँ पर भारत की तरफ से ये कहा जाता है कि रिहायशी इलाकों पे हमला जो है नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है यहाँ पे कि उनकी तरफ से ये कहा गया, उनकी जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, कि पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों पे जो है यहाँ पे अटैक किया गया है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जब कहीं पे मिलिटेंट्स का जो कैंप है, उग्रवादियों का जो कैंप होता है, दाएं बाएं, जाहिर सी बात है वहां पे दाएं बाएं रेजिडेंशियल एरियाज भी होंगे। जब अटैक होता है तो रेजिडेंशियल एरियाज में भी कोई ना कोई नुकसान उनको पहुंचना है। अगर कुछ भी नहीं हो जाए, कम से कम मकान को शीशे तो टूट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान खुल के अब रेजिडेंशियल एरियाज पे अटैक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का साफ दिखाई दे रहा है कि वो सेना के साथ नहीं लड़ पा रहा है, एयरफोर्स के हम्म, साथ नहीं लड़ पा रहा है, जिसकी वजह से वो बदले की आग में अब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये खुल के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया है, जबकि हमारी जो सैनिक है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने उनके जो उन ठिकानों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की है और बनाया भी है, जो वहां पे आतंकी ठिकाने हैं, जो वहां पे उनके जो कमांडर्स वहां पे बैठे, उनको उन्होंने निशाना बनाया है, क्योंकि उनका निशाना जी बनाना तो तय है। उन्हें वो यहाँ पे अटैक्स करते, जाहिर सी बात है उन पे वहां पे अटैक्स होंगे। जी। जी, ऑपरेशन सिंदूर के चलते अब पाकिस्तान में बौखलाहट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगातार जो उनकी तरफ से भी बड़े बड़े बयान अब आने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो उनकी सेना की तरफ से हो, चाहे वो उनकी सरकार की तरफ से हो। और ऐसे में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, वो कहते हैं कि बेहद ही ये शर्मनाक है। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अगर जंग छिड़ जाएगी, अगर जंग आगे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है, क्योंकि हमेशा चीन पाकिस्तान की सपोर्ट में रहा है और यहाँ पे हमारे देश के जितने भी अच्छे अच्छे संबंध है, अच्छे अच्छे मुल्कों के साथ उनके संबंध है, वो भी इसके सपोर्ट में हम्म, खुल के सामने आ रही है। जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड वार भी बन बिल्कुल। सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रंप का ये कहना कि ये शर्म की बात है, जाहिर सी बात है ये शर्म की बात है। हम्म, जब तक, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें ना करता तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान लगातार ऐसी सिचुएशन बना रहा है, तो यहाँ के जो सैनिक है हमारे, या यहाँ का जो इंडियन एयरफोर्स है, यहाँ की जो सरकार है, वो जवाब देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें लोगों को जवाब देना, जिन लोगों के बिल्कुल। जो यहाँ पे लोग मारे गए, जिनके यहाँ पे जो घूमने के लिए आए थे, जिनका सरकार से लेना देना कुछ नहीं था, जिनका फौज से लेना देना कुछ नहीं था, जिनका दोनों कंट्री से लेना देना कुछ नहीं था, वो अपना पैसा हम्म, जमा करके, अपना पैसा खर्च करके यहाँ पे
घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, एज पर्यटक वो यहाँ पे आए थे, उनके साथ जब ऐसा इंसिडेंट होगा तो जाहिर सी बात है देश के जो प्रधानमंत्री उसको भी पब्लिक को जवाब देना होता है, और जवाब यही दिया गया है कि पाकिस्तान में उनको घुस के फिर मारा गया है। जी। जी, चाहे उरी हमला हो, चाहे यहाँ पे पुलवामा अटैक हो, चाहे वो पहलगाम हमला हो, इन सब हमले का एक ही मकसद था कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ से जो है लोगों को डराने के लिए ये सब किया जा रहा था। और अगर बात करें पहलगाम हमले की, वो दिन नहीं भूलता है जब वहाँ पर जो लेडीज थे और बच्चे थे उनको अलग किया गया, जो वहाँ के जेंट्स थे उनको अलग किया गया, उनसे उनका नाम पूछा गया, और कई तमाम चीज जो ऐसे खुलकर जो है सामने आई हैं। और यहाँ पर जेंट्स यानी जो लेडीज थी उनके सामने जो है सुहाग को उनके उजाड़ा गया था। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, और ये जब इन्होंने ये हरकत की थी तो उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि देश की जो प्रधानमंत्री है, देश की जो सिक्योरिटी है, चाहे उसमें सेना की बात करेंगे, इंडियन एयर फोर्स की बात करेंगे, या दूसरे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ या सिक्योरिटी जो फोर्सेज़ यहाँ पे दूसरे है यहाँ पे, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था, वो घुस के फिर उसी घर को मारेंगे जिस घर से वो निकल के यहाँ पे अटैक करने आए थे। लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया, सेना ने करके दिखाया, इंडियन एयरफोर्स ने करके दिखाया है, और यही कारण है कि अब पाकिस्तान में जो मिलिटेंट हैंडलर्स बैठे हैं या मिलिटेंट वहाँ पे जो बच्चे कुछ मिलिटेंट है वो अब मुकराहट के शिकार हो चुके हैं, और यही कारण है कि वो झूठ पे झूठ अब कह रहे हैं। जी, यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। ऐसे में और क्या कुछ अपडेट है कि स्कूल को लेकर क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं, आम लोगों के लिए क्या कुछ निर्देश हैं यहाँ पे जारी किए गए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, डिवीजनल कमीशन कश्मीर का ये कहना है कि उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि श्रीनगर एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में जितने भी स्कूल है उनको बंद कर दिया गया, उनसे कहा गया वो स्कूल ना खोले, वो स्कूल में ना जाए। इसी के साथ साथ जो 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे यहाँ पे कश्मीर घाटी में जिन्हें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है, जिसमें बांडीपोरा है, बांडीपोरा में खासकर गुरेज की बात करें वो एलओसी के बिल्कुल नजदीक एरिया पड़ता है। इसी के साथ साथ बारामूला का जो ऊडी है, बारामूला पूरा डिस्ट्रिक्ट है, या इसी के साथ साथ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहा गया है कि बाकायदा तौर पर यहाँ स्कूल आज काम नहीं करेंगे, यहाँ आज स्कूल बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के आज जितने भी एग्जाम्स होने वाले थे उनको फिर कल पोस्टपोन कर दिया गया। उनसे कहा गया है कि अगली जो डेट होंगे, अगली तारीख जो एग्जाम के लिए होंगे उनका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो लोग आने वाले थे एग्जाम देने के लिए उन्हें कुपवारा से आना था, उन्हें बांडीपोरा से आना था, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से आना था। यही कारण है कि थोड़ा यहाँ पे आज खलबली है, लोग थोड़ा डर के साए में अभी घरों में ही बैठे हैं, इसलिए ये जो एग्जाम थे ये पोस्टपोन कर दिए गए ताकि कोई भी बच्चा उससे एग्जाम ना छूट जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीर आफ्ताब और अधिक जानकारी देने के लिए। और ऐसे में आपको अपने साथ ऐसे ही जोड़ते रहेंगे ताकि आप लाइव अपडेट्स जो हमें दे सके। लेकिन इसके बीच ये बड़ी खबर है कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार यानी आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की, और इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी जो है मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था, और ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तो ऐसे में पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। और ऐसे में सूत्रों के हवालों से यह भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रात जो है मॉनिटर करते रहे हैं। तो यहाँ पर आतंकी संगठन चाहे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनके ठिकानों पे जो यहाँ पे एयर स्ट्राइक की गई है। यहाँ पर बताते चले कि बहावलपुर की अगर हम बात करें, ये बहावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद का डेरा था, ये अड्डा था, और लश्कर ए तैयबा मुरीद के जो है इसका गढ़ माना जा रहा था, यहाँ पे जो है एयर स्ट्राइक की गई। और यहाँ पर बताते चले आपको लगातार अब बयान भी आने शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी यहाँ पे कहते हैं कि सेना पर गर्व है, जय हिंद। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस जो ये यहाँ पे जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले में सबका योगदान दिया गया, चाहे वो विपक्ष पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो। सबने ये बात कही थी कि जो भी फैसला लिया जाएगा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं।
और ऐसे में भारत ने यह भी बयान दिया कि पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले जो है नहीं किए गए, लेकिन पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि रिहायशी इलाकों पे जो हमले किए गए हैं। और ऐसे में इंडियन आर्मी ने कहा है कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला जो है नहीं किया गया है। ये जानकारी सामने आई कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 पर्यटक मारे गए थे। और ऐसे में लगातार भारत के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। भारत के लोगों की तरफ से लगातार बदले की मांग की जा रही थी। ये नारे लगाए जा रहे थे कि हिंदुस्तान मांगे बदला, और आज जो है उसका बदला ले लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है बदला लिया गया है। जिनके सुहाग यहाँ पे उजड़े थे आतंकवादियों की तरफ से, महिलाओं के सामने, उन महिलाओं को पहले अलग किया गया, बच्चों को अलग किया गया, उनके सामने जो है उनके सुहाग को उजाड़ा गया, धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, और भी तमाम चीजें ऐसी जो है सामने आई थी। और ऐसे में बेहद ही हैरान कर देने वाला बयान सामने आया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जिन्होंने कहा ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है, लंबे समय से लड़ रहे हैं। और ऐसे में ये बयान जो है सामने आता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जो भी भारत ने ये एक्शन लिया है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया है, पाकिस्तान के लोगों में भी अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। चाहे वो भारत का ये पाकिस्तान को जवाब है, चाहे वो उरी हमला हो, पुलवामा हमला हो, पहलगाम हमला हो, यहाँ पे जितने भी हमले भारत पे हुए हैं उन सबका बदला जो है आज लिया गया है। और ऐसे में उरी हमला की अगर हम बात करें, उरी हमला जो कि 18 सितंबर 2016 में हुआ था, भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया और कैंप में सो रहे 19 जवानों की हत्या कर दी थी। और उसके बाद 11 दिन बाद भारत का जवाब आया सर्जिकल स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसके बाद ये हमला आया। फिर 19 सितंबर 2016 की अगर हम बात करें, भारतीय सेना ने 25 कमांडो ने एलओसी पर करके जो है पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकियों के 6 लॉन्च पैड तबाह किए और करीब 40 आतंकी जो है यहाँ पे मार गिराए। और अगर हम बात करें पुलवामा हमला की, पुलवामा हमला जो सबके जहन में है, जिसको लेकर आज तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अभी तक पुलवामा उरी का हमला शांत नहीं हुआ था, लोगों के अंदर जो उनके दिल में ये बात थी, गुस्सा था। लेकिन उसी के बाद जो पहलगाम हमला करे, जिससे लोग, जो भारत के लोग थे, उनमें और ज्यादा आक्रोश जो है यहाँ पे देखने को मिला है। पहलगाम हमला चाहे पुलवामा हमला हो, पुलवामा हमला जो कि 14 फरवरी 2019 में हुआ, जहां पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 40 जवान जो है शहीद हो गए थे। और ऐसे में एयरफोर्स ने 12 मिराज 2000 जेट्स ने एलओसी पर पार करके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, 300 आतंकी जो है मार गिराए थे। उसके बाद पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025, 26 टूरिस्ट की हत्या, और आज इसका जवाब यहाँ पे एयर स्ट्राइक करके जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है जवाब दिया गया है। और ऐसे में बड़ी खबर ये भी अपडेट सामने आई है कि मुरिदके में बिल्डिंगें जो है तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर 20 से 25 आतंकियों के ढेर होने की सूत्रों से एक खबर सामने आई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी, ये जब ये अटैक हुआ, भारत की तरफ से ये एक्शन लिया गया, तो उसी के बीच कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम जो है यहाँ पर रद्द कर दिए हैं। और पाकिस्तान आर्मी ने यूएन ठिकाने पर भी गोलीबारी की। उसी के बीच ये खबर भी सामने आई कि उरी में जो है पाकिस्तान सेना की तरफ से जो है हमला किया गया, यहाँ पे गोलीबारी की गई, और इस गोलीबारी में 9 नागरिकों के घायल होने की सूचना है। और उसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, 3 मकान जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ऐसे में एयर स्ट्राइक टारगेट्स पर मीडिया को यहाँ पर एयर स्ट्राइक टारगेट की अगर हम बात करें तो लगातार जो है पाकिस्तान यहाँ पे बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से अब जो है उनके अंदर डर देखने को मिला है, क्योंकि इतने दिन 22 अप्रैल के बाद लगातार लोग ये पूछ रहे थे कब बदला इसका मिलेगा, जो ये हमला हुआ कब जो है लोगों को इंसाफ मिलेगा। नया जोड़ा, वहाँ पे शादीशुदा नया जोड़ा गया था, और भी कई तमाम लोग गए थे वहाँ पे एंजॉय करने गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ कुछ जो है ऐसा हो जाएगा। और बेहद ही ये जो 22 अप्रैल को हुआ बेहद ही ये शर्मनाक था। लोगों के जहन में बदले की मांग थी, लोगों के अंदर जो है गुस्सा यहाँ पे देखने को मिला था। और आज सिंदूर
ऑपरेशन के तहत जो है ये बड़ा एक्शन लिया गया। सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो है यहाँ पे पाकिस्तान के जिसमें पीओके भी शामिल है, आतंकी के 9 ठिकानों पर जो है यहाँ पे अटैक किया गया। आतंकी के 9 ठिकाने जो है ढेर कर दिए गए। ऐसे में 10 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारी जानकारी जो है सामने आएगी। और क्या कुछ अपडेट है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की ये अहम खबर है जहां पर लगातार जो है एक्शन लिया जा रहा है। भारत जो है चुप नहीं बैठने वाला है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हमला किया जाएगा तो भारत उसका जो है मुंह तोड़ जो है जवाब देगा।